बैंकिंग का जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5 ये है। बोल रहा है मिस्टर रिचर्ड हैज़ ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओके इन ए बैंक फॉर 3 years, मतलब ये एन का वैल्यू है, एट 7.5% पर एनम, मतलब ये आर का वैल्यू है। इफ़ ही गेट्स ₹8,325 एज इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट मेंशन है तो ये इंटरेस्ट होगा, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होगा, ये इंटरेस्ट होगा। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द मंथली डिपॉजिट, दैट मीन्स मुझे पी निकालना है, एंड द मैच्योरिटी वैल्यू, मुझे एम वी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले डेटा को लिख लूँगा। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे तुम्हारा एन है 3 years। अब देखो 3 years में तो मैं नहीं लूँगा, इसको मैं लूँगा 36 months। इसके बाद तुम्हारा आर का वैल्यू है 7.5% पर एनम। अब ये पॉइंट है ना, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, परसेंट पर एनम। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो ये 15 और नीचे हो जाएगा 2 पर एनम। आर का वैल्यू गिवन था। और उसके बाद तुम्हारा जो है इंटरेस्ट गिवन था, कितना था, ₹8,325। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था पी का वैल्यू, मंथली डिपॉजिट और मैच्योरिटी वैल्यू, ये दोनों चीज़ निकालना था। कैसे निकालूंगा, देखो क्या फार्मूला है, एम वी इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। क्या मुझे एम वी मालूम है, नहीं। पी मालूम है, नहीं। एन मालूम है, हाँ। आई मालूम है, हाँ। दोनों चीज़ें नहीं पता है, तो डायरेक्ट यहाँ से ना तो एम वी निकलेगा ना ही पी निकलेगा, तो दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आई इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। क्या मुझे आई पता है, हाँ। पी पता है, नहीं। एन पता है, हाँ। एन पता है, हाँ। आर पता है। दैट मीन्स ये वाले इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं पता है, तो वो आराम से निकल जाएगा। देखो आई का वैल्यू कितना है, 8325। कैलकुलेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखो एन का वैल्यू 36 है और यहाँ पे 37 होता है, इनटू आर का वैल्यू हो जाएगा। अब ये 15/2 को कैसे लिखूँगा, यहाँ पे 15 और नीचे 2 लिख दूँगा, और फॉर्मूला में था 2 इंटू 12 इंटू 100। समझ में आया। अब इसको काटने का तरीका देखो, काटने का तरीका कैसे काटूँगा। सबसे पहले 12 के साथ इसको काटूँगा तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ओके। अब ये वाला जो 3 मेरे पास आया, इस 3 को इसके साथ काटूँगा क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर में है। इसके साथ काटूँगा तो 2 होगा, तो 2 होने से ये 23, तो 7 टाइम्स जाएगा, फिर से 22, फिर से 7 टाइम्स जाएगा, फिर 15 है तो 5 टाइम्स जाएगा, ओके। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे लास्ट में 5 है और यहाँ पर भी लास्ट में 15 का 5 है। अगर मैं 5 से काटूँ तो ये 3 हो जाएगा, इसको 5 से काटूँगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5, फिर 5 और फिर से होगा तुम्हारा 5, ओके। समझ में आया। अब देखो कैसे काट सकता हूँ, फिर से ये वाला चीज़ जो है 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5 करूँगा तो 15 होगा, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3। दैट मीन्स ये नंबर फिर से 3 से कटेगा, 3 से इसको काटूँगा तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे तुम्हारा 8
1 के बाद क्या होगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे 37 है, ये तो कट चुका है। 37 के साथ ये वाला नंबर डायरेक्ट कटेगा, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लास्ट में 7 है और यहाँ पे लास्ट में 5 है। 7 का टेबल में देखना 5 में 7 5 35 का 5 आता है, इस वजह से ये नंबर डायरेक्ट 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में सारा कट चुका है, सिर्फ और सिर्फ p बचा है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 100 है और यहाँ पे 2 है। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से p का वैल्यू होगा 5 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 2, दैट मीन्स 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 और यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो बैठा दूंगा, तो p का वैल्यू निकल के आएगा 2000। p का वैल्यू निकल के चला आया 2000। p मुझे पता चल गया। अब मुझे mb कैसे निकालना है, ये वाले फॉर्मूला से देखो, mb इक्वल टू p का वैल्यू है 2000, n का वैल्यू मुझे पता है 36 है और i भी गिवन है विच इज़ 8325। अब देखो कैसे mv निकलेगा, ये 36 इंटू 2 करूँगा तो 72 और 1 2 3 0 प्लस तुम्हारा 8325। तो 72,000 के साथ 8,000 ऐड हो जाएगा तो होगा 80,325। तो मेरा मैच्योरिटी वैल्यू भी निकल गया। ये होगा मैच्योरिटी वैल्यू का आंसर और प्रिंसिपल का आंसर ये होगा।